ब्रोकर बोले, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रोज सैकड़ों रिपोर्ट्स आती हैं। उनमें से हम 3-4 रिपोर्ट्स को लेकर के आपके सामने आते हैं, जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन जिन कंपनियों में ज़्यादा हो, जहां पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं या उनके सवाल हैं। ऐसे और इन रिपोर्ट्स को खंगालने का काम करते हैं हमारे सहयोगी हर्ष। हर्ष हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज किन 4 कंपनियों पर नज़र रखने वाले हैं? जी सर, तो देखिए सबसे पहली कंपनी तो रिटेल निवेशकों की बहुत ही पसंदीदा कंपनी है, सुज़लॉन की हम लोग बात कर लेते हैं। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, 70 रुपये का टारगेट है। मौजूदा भाव स्टॉक का 55 रुपये। इस हिसाब से देखा जाए तो 30% का अपसाइड इनको दिख रहा है। और हम लोगों को याद हो, अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि 86 इसने अपने हाई बनाया था और वहाँ से करीब 37% ये नीचे आ चुका है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि विंड एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से मौजूदा स्थिति है उसको प्ले करने के लिए, उसको भुनाने के लिए कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है। कंपनी एक अच्छी पोजीशन में स्टैंड कर रही है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है, पैसे की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। साथ ही जो ऑर्डर बुक है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और 5.5 गीगावाट तक कवर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही इन्वेस्टेक का ये भी कहना है यहाँ पर कि कंपनी जो है अपने जो सुज़लॉन है वो एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है और जो कई बोलियां हैं, कई बिड्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। साथ ही सप्लाई चेन भी दुरुस्त होती हुई दिख रही है और बेहतर होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू को लेकर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेकर एक उम्मीद जताई है कि FY24 से लेकर 27 तक रेवेन्यू जो है वो 55% और यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 66% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी मजबूत दिख रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी इनको मजबूत दिख रहा है। तो ये बात हुई सुज़लॉन की। ये बात हुई सुज़लॉन की। सुज़लॉन पे अभी हम लोगों ने बात की थी सर, चूँकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। मैं चाहूँगा अपनी टिप्पणी आप जो है अगर एक बार फिर से आप रिपीट कर सकें और आप कितने सहमत हैं इन्वेस्टेक की इस रिपोर्ट से? प्रतीक जी, प्रणीत जी। हाँ जी, सॉरी, मैं आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अब बेटर है थोड़ा सा। जी जी जी, हम लोग सुज़लॉन पे बात कर चुके हैं सर, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं दर्शकों के लिए, मैं चाहूँगा कि सुज़लॉन पे आपने जो टिप्पणी की थी उसे रिपीट कर दें और इन्वेस्टेक की जो रिपोर्ट है उससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटली मुझे कंपनी काफी ज्यादा पसंद है। कोई ऐसी मतलब कंपनी का भले ही अभी ऊपर से 35-37% का एक डाउनफॉल कंपनी को देखने को मिला है, बट अगर आप कंपनी की ग्रोथ की बात करें, ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ देखें या चाहे किसी भी तरीके से आप कंपनी को मेजर करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में एक अच्छी यहाँ से ग्रोथ पोटेंशियल है और इसको थोड़े से लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को रखना चाहिए। बिल्कुल। आपके टारगेट क्या है सर? सर, मैं कंपनी में लाइफ टाइम हाई ऑफ 85-86 जो भी इसका लाइफ टाइम हाई है, मैं वापस इस कंपनी के अंदर अगले 12 to 18 मंथ्स के अंदर देख रहा हूँ। बट विद ऑल डिस्क्लेमर्स अटैच कि ये कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी सेंस में यूजर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर्ष, बताइए आज की दूसरी कंपनी कौन सी है? बिल्कुल, और दूसरी टाटा ग्रुप की कंपनी यहाँ पे इंडियन होटल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंडियन होटल्स के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की सलाह दी है, 856 रुपये का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया और अभी जो स्टॉक का भाव है शायद 771 के आसपास ये भाव होता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से तो इनमें स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल रही है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के जरिए। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जिस तरीके से मुंबई की बात की जाए या फिर दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा यहाँ पे इंडियन होटल्स को भी होता हुआ दिखेगा। इसमें इन्होंने कहा कि ताज महल पैलेस और साथ ही ताज लैंड्स जो हैं वो काफ़ी ड्राइविंग ग्रोथ हैं रेवेन्यू के हिसाब से, और इन दोनों को अगर कलेक्टिवली जोड़ा जाए तो 26% की यहाँ पर रेवेन्यू, स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। साथ ही जो डाटा बताता है रिपोर्ट में, इसमें कोट किया गया है कि जो यहाँ पर इंडियन रूम रेट ग्रोथ है वो साल दर साल के हिसाब से 9 से 10% तक बढ़ रही है, जो एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन होटल्स के लिए। साथ ही इन्होंने एक चीज़ और कही है कि चाहे मुंबई की बात हो, दिल्ली की बात हो, जो बड़े शहर हैं वहाँ से एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ये एक पॉजिटिव टिकर रहेगा इंडियन होटल्स के लिए। ये दूसरा शेयर हो गया इंडियन होटल्स। 856 के टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। सर, ये जो पूरा सेक्टर है ये हमने देखा काफ़ी अच्छा बूम करता हुआ दिखाई दिया। टूरिज़्म पे फोकस बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे इवेंट भी रहे, जैसे महाकुंभ है, उसमें जो है हमने देखा ऑक्यूपेंसी बढ़ती हुई काफ़ी तेज़ी के साथ दिखाई दी। आपका ओवरऑल सेक्टर पे व्यू और इंडियन होटल्स पे व्यू?
नहीं, डेफिनेटली आई थिंक सबसे पहले मैं इंडियन होटल से शुरू करता हूँ। मेरे लिए भी ये काफी अच्छी क्वालिटी पिक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में एफआईआईज ने भी अपना जो शेयर है फ्रॉम 9.15% तो इंक्रीज किया है 9.45% के पे। तो ये एक वन ऑफ द रेयर कंपनीज है जिनमें एफआईआई का भी स्टेक थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है। एंड जैसा कि मैं इनके मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स पढ़ा था, तो मैनेजमेंट ने भी अपनी कैपेसिटी को डबल करने के लिए ऑलरेडी बात करी है, अगले 5 साल के अंदर डबल कैपेसिटी की बात करें। सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों देखने को मिलेगी फ्रॉम टू वेज। वन इज, एक तो प्राइस इंपैक्ट जो आपको 5 साल में जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे होटल्स के प्राइस बढ़ेंगे, रूम नाइट्स के प्राइस बढ़ेंगे। दूसरी चीज, आपका ओवरऑल अगर आप बात करें तो होटल का एक्सपेंशन जो फ्लीट है उसके बेसिस पे भी कंपनी में अच्छी एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से यस, मैं ओवरऑल कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। पोजिशनल टारगेट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं हर्ष के साथ। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी है यहाँ पे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पर एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह दी है, 930 रुपये का टारगेट दिया, यानी इस हिसाब से अगर मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो 200 रुपये प्रति शेयर से ऊपर, करीब 240-250 के आसपास का एक अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रति शेयर के भाव से, अगर टारगेट्स मैच करते हैं तो आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है जो ट्रांसमिशन है उसका एबिटा जो है वो यहाँ पर आने वाले 3 सालों में डबल होता हुआ दिखेगा, 7,500 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखेगा। FY27 के आसपास इन्होंने कहा है लगभग डबल हो जाएगा ट्रांसमिशन का एबिटा। इसके साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो मुद्रा यहाँ पर जो डिस्कॉम्स है वहाँ पर भी बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्मार्ट मीटर के बिजनेस में है यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर ट्रांसमिशन, तो वो एक चीज़ है, प्लस पॉइंट कंपनी के लिए रहेगा क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। साथ ही जो एबिटा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है ये उन्होंने एक आकलन किया, एक उम्मीद जताई है कि 26% तक बढ़ सकता है। साथ ही FY24 वित्त वर्ष 2024 से लेकर 27 तक अर्निंग पर शेयर जो है CAGR वो भी 29% के आसपास बढ़ता हुआ दिख सकता है। काफ़ी विवादों में रहती है सर समूह, और अभी श्रीलंका के अंदर एक प्रोजेक्ट था इनका जो कैंसिल हुआ, अदानी एनर्जी को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे मेरा बस एक ही मानना है कि अभी जो इस टाइम पे है, ये जब तक 705 706 के लेवल से ऊपर क्लोज नहीं होता, मैं उससे पहले इस कंपनी में एंट्री करने की मेरी पर्सनल सलाह अभी नहीं रहेगी। अगर आप अदानी एनसॉल की बात कर रहे हैं, और अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन के स्टैंड पॉइंट से भी बात करें तो थोड़ा सा अपने सेक्टर से मतलब ज्यादा ओवर वैल्यूड बैठी हुई है। ऑल्दो यस, जो पॉइंट रिपोर्ट में आए हैं वो बेटर हैं, बट स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा जब तक ये 705 706 के लेवल से आपको ऊपर की क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस नहीं देखने को मिलती। उससे पहले मैं टेक्निकली भी इस कंपनी में अभी एंटर करने की सलाह तो नहीं दूंगा। जी, चलिए इस बीच जो है आखिरी कंपनी का रुख करते हैं आज की। बताइए हर्ष। एक्सिस बैंक है यहाँ पर, और एक्सिस बैंक के ऊपर बेसिकली जो रिपोर्ट आई है वो न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 1230 रुपये का टारगेट दिया है। जो स्टॉक का भाव है करीब 1000 रुपये के आसपास है, तो करीब 230 रुपये का इनको अपसाइड यहाँ पे दिख रहा है प्रति शेयर के हिसाब से। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जिस तरीके से पीछे गिरावट देखने को मिली है तो वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स, बेसिकली जो एसेट्स के जरिए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कमाती है, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो मजबूत दिख रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनको मजबूत दिख रही है यहाँ पर। साथ ही इनका ये कहना है कि जो एक कंसर्न बना हुआ है लगातार, जो लिक्विडिटी क्रंच की बात हो रही है, आरबीआई ने पीछे कई तरह के कदम भी उठाए लेकिन वो अभी बना हुआ है, उसमें स्थिति में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एसेट क्वालिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं है, अभी यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो बिल्कुल सही स्थिति में चल रही है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। और आखिरी चीज़ जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आउटलुक, वो भी आगे के लिए भी मौजूदा स्थिति में भी अच्छा है और आगे के लिए भी पॉजिटिव देख रहे हैं। चलिए, तो ये राय एक्सिस बैंक को लेकर के निकल करके आ रही है। सर, मैं भी आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा एक्सिस बैंक को लेकर के, लेकिन इससे पहले एक हमारे दर्शक हैं देव नोगिया साहब, कह रहे हैं कि विपुल सर गुड मॉर्निंग, बैंक शेयर आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव रेट्स बट एफआईज आर ओवर सोल्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर। सर, खासतौर से ये तो प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, हमने PSUs में भी देखा बहुत सारे मिड कैप शेयर ऐसे रहे हैं बैंकों में जिनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, नतीजे भी अच्छे रहे, लेकिन वहाँ पर लगातार सेलिंग जो है का प्रेशर बना हुआ है। आपकी टिप्पणी ओवरऑल बैंकिंग पे और फिर इस रिपोर्ट पे एक्सिस को लेकर के आपकी राय।
देखिए, सबसे पहली चीज, बैंक बैंक निफ्टी के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बैंक निफ्टी भले ही एकदम इमीडिएट बेसिस पे तो आज थोड़े से वीक सिग्नल्स दे रही है सवेरे से, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। और ये जो 48,000 से 49,000 की ओवरऑल रेंज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज है। यस, मैं अग्री करूंगा कि यहाँ पे बैंक्स जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के अराउंड आ गए हैं। इनफैक्ट एक्सिस बैंक की भी बात करें तो बड़े अच्छे अपने वैल्यूएशंस के अराउंड आया पड़ा है। जो रिजल्ट्स की ग्रोथ आई थी, रेवेन्यू में ग्रोथ इनकी थोड़ी सी वीक देखने को मिली थी, वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुकी है मुझे लगता है स्टॉक में। सो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल कई सारे जो, जहां पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जहां पे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आपको कम होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे प्रोविजनिंग आपको कम होती हुई दिख रही है, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक अच्छा एक्यूमुलेशन का टाइम है। लेकिन एक बार आपको कन्विंसिंगली थोड़ा सा 49,500 के ऊपर की जो कन्विंसिंग क्लोजिंग है ऑन अ वीकली बेसिस, वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो है ऊपर जाने की देगी। बट वीकली क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मैं 49,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखूंगा। अगर वो मेरे को देखने को मिलती है तो मैं डेफिनेटली जो स्टॉक्स जैसे मैंने आपको बताया कि नेट एनपीए जहाँ पे कम हो रहे हैं और जहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई ओवरऑल मुझे दिख रही है और ग्रोथ भी अच्छी आपको देखने में मिल रही है, मैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंटर करूंगा और एक्यूमुलेट करूंगा उन स्टॉक्स को। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, इन तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए और बताने के लिए कि इस समय ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र कहाँ पर है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त।